इसके साथ ही रंगमंच पर दो दीनहीन कृष्णकाय व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनकी छाती पर मतदाता लिखा है तथा कमांडो की वेशभूषा में दो बलिष्ठ व्यक्ति कुर्सी की रखवाली करते दिखाई पड़ते हैं। हे प्रभु, मुझे उठा ले। अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम तो बड़े जवान दिख रहे हो, अभी से उठने की बात कर रहे हो? अरे नहीं मित्र, वो बात नहीं है। अरे भाई, बीवी से परेशान तो मैं भी हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं खुदकुशी कर लूं। अरे नहीं मित्र, मोरे से नहीं देखा जाता। प्रजा के साथ हो रहा ये अन्याय, अत्याचार, कुकर्म और इस कुर्सी की खींचातानी। अरे भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? शामत आई है तुम्हारी। आप तो ऐसे रह रहे हो जैसे आपका कोई प्रिय स्वजन मर गया हो। ये रोना धोना बंद करो। हमारी नौकरी का क्या होगा? हमें हमारी रोजी रोटी कहाँ से मिलेगी? क्या आपने कभी यह सोचा है? हे प्रभु, मेरी खता तो बता, चाहे तो मुझे अंदर कर दे, कहीं तो रोटी मिलेगी। अब तो तुम मेरे घर ही चलो, वहाँ शायद रोटी मिले, अगर बनी हो तो। दोनों मतदाता चुपचाप मंच के दूसरे कोने में जाकर सिर पर हाथ रखकर खड़े हो जाते हैं। है कोई माई का लाल जो इस प्रजातंत्र को चलाए? हम ही इसके बनाने वाले, हम ही इससे पालनहार, हम ये रक्षक, हम ये बख्शक। हा हा हा! जब चलेगी कुर्सी तब चलेगी मर्जी। प्रहरी धीरे धीरे चलकर मतदाता की तरफ जाता है और अनदेखे में उसे ठोकर मार देता है। मतदाता जोर से चिल्लाता है, अरे अंधे हो क्या? आपको दिखाई नहीं देता? आपने सारे के सारे कपड़े खराब कर दिए। वोटों के दिन दूर नहीं, तब समझेंगे तुम्हें। तुम लाचार बेबस जनता क्या समझोगी? जाओ एक कोने में जाकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करो। जो कुछ भी मिले उसे चबा लेना और एक बार के अनुभव से अपना पेट भरकर कुछ सीखो। तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ, सुखी रहोगे। यह देश तुम जैसे लाचार और निर्बल जनता से नहीं चलता है। मेरे मत, ये तो बस कुर्सियों से चलता है। मतदाता फिर एक तरफ हो जाता है और नेपथ्य में मीटिंग की आवाज आती है। शोरगुल के मध्य कुछ चेहरे मंच पर आते हैं। देश का भविष्य हमारे साथ, तिरंगा पार्टी जिंदाबाद। देश का भविष्य हमारे साथ, तिरंगा पार्टी जिंदाबाद। भ्रष्टाचार भगाएंगे हम, जनता के दिलों में छाएंगे हम, यही लक्ष्य ठानकर आए हैं हम। अब क्या होगा? हमारी पार्टी डूब जाएगी, हमें कुछ करना होगा। अब हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हम क्या जवाब देंगे इस भोली भाली जनता को? एकता के नाम पे नाम मिटा दिया। अरे रोते क्यों हो गए? अभी भी समय है, बदल लो अपनी टोपी। अरे हो जाएंगे 12, सुबह का भूला भीष्म तो शाम को घर ही आया समझो। आम आदमी की चिंताएं दूर करते रहेंगे, जनता के दिलों में स्वदेशी जोर जलाते रहेंगे। गगन में रहेंगे 4 सितारे जब तक, जनता कल्याण करते रहेंगे तब तक। अगर नहीं मिलेगी कुर्सी लोक कल्याण पार्टी को तो मैं अपना त्याग पत्र दे दूंगी। देखती हूँ कौन रोकेगा मेरे ब्रह्मास्त्र को। कौन है हमसे शक्तिशाली और स्वाभिमानी? आज या कभी नहीं, लोक कल्याण ही हमें चाहिए क्योंकि वही है सबसे वरिष्ठ। नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए कुर्सी, हम तो सेवक है जनता से, हमें सेवक ही रहने दो। अरे जब कोई अभिमन्यु मरेगा तब हमें वापस आना ही पड़ेगा। नहीं चाहिए कुर्सी। नहीं, मैंने कहा था, मैं क्या करूंगी, मैं क्या कर सकती हूँ। हम हारे क्योंकि संख्या में कम थे, फिर भी जीवित है। क्यों? क्योंकि हम जनता के सेवक हैं। हे ईश्वर, ये कैसी विडंबना है। खून का घूंट पिया, पार्टी को बनाया, पार्टी को जिताया, पर पार्टी ने हमें क्या दिया, क्या नहीं दिया। यह मेरा विलाप नहीं, यशोदामा के खाब है। हम जानते थे कि इस कुर्सी के नाम पर नाटक अवश्य होता, लेकिन हमें तो सिर्फ अपनी चिंता है। पार्टी टूटे या रहे, जात पात दे या मरे। अरे वो कहावत नहीं सुनी, 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। हाँ हाँ, तुम तो सही कह रही हो।
हम सबका खा जाए, परंतु हमारा कोई खाए तो हम ही मर जाए। हाँ हाँ, तुम तो पुराने पापी हो। तुम्हें किसी से क्या राष्ट्र सम्मान हो या कुर्सी का सम्मान? तुम कुर्सी के पुजारी हो। जाओ कुर्सी पर ही टिको, जाओ जाओ। अरे कहाँ जा रहे हो? मेरी समस्या का निदान करके करेगा। अरे कहाँ गए सब के सब? रुको। प्रकाश प्रहरी और मतदाता पर केंद्रित होता है। क्या होगा? रात रात भर जागने से क्या होगा? देश विदेशों में क्या होगा? हमारे इतिहास का क्या होगा? अरे भाई, होना क्या है? आज तक क्या हुआ है? जो कुछ आगे होगा। ये लड़ते थे, लड़ेंगे और लड़ते ही रहेंगे। कुछ नहीं होगा तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। क्यों रोते हो? सुनो मेरे देशवासियों, सुनो, सोचो, समझो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। यही तुम्हारी नियति है। अरे ये कैसी ट्रेजेडी है? हम गांधी के बंदर थे, कल तक सिकंदर, आज कुछ भी नहीं। वहारे मुकद्दर। चलकर मतदाता दूसरे कोने में जाकर खड़े हो जाते हैं, आकाश निहारते हैं। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज, प्रकाश और आवाज, और अंत में देववाणी, घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। यह देश चलता है और आगे भी चलता रहेगा। इसी तरह लड़ने वाले लड़ लड़कर अपना प्राण न्यौछावर कर देंगे। फिर कोई भीष्म, गांधी, बुद्ध, महावीर बचाएगा भारत माँ का चीर। रंगमंच पर सभी पार्टी फिर से आती है। अरे देखो देखो, आ गए टके रखवाले। ये आएंगे, नारे लगाएंगे और चले जाएंगे। मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ? हमारे देश में एकता में अनेकता, हाँ हमारे देश में एकता में अनेकता और अनेकता में एकता, सब में एक। अब क्या होगा हमारा? इन सब में निराश ना हो प्यारे, अब होने वाले हैं वारे नारे। मैंने लोक कल्याण पार्टी को अपने जाल में फंसा लिया है, और तो और वो मान भी गए। अब कुर्सी पर बैठेंगे वे और राज करेंगे हम। हमने प्रेस वालों को है बुलाया, और अब देखना कल के अखबारों में कई गुल खिलेंगे। अरे ये हुई ना कुछ बात, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता। अरे बहुत हाथ जोड़ने पड़े, तब जाके कुछ बात बनी। अब आओ, वही मैदान वही घोड़े, देखते हैं कौन देश धोता है। लो अब फिर नया सूत्र, समझौते को या वही अटका चालों वाला नारा ही लगा रहे हो? अरे हम तो राजनीति के मोहरे हैं, कोई फुटबॉल नहीं। कभी इस कोर्ट में, कभी आउट, कभी लाइन आउट, अरे तो कभी मेन आउट, कभी शूट तो कभी पैराशूट। क्यों रे भरभूट? अरे तो क्या हो गया? अंधेर नगरी, चौपट राजा, तकिसिर बाजी, तकिसिर खाजा। मैंने अखबारों में दिया, मित्रों से भी कहा, मुझे मत निकालो वरना तुम सब डूब जाओगे। अब जाओ, मेरा इस्तीफा वापस लाओ। अरे कोई तो सुनो, पर है रे मारी फूटी किस्मत, कोई सुनता क्यों नहीं? सुनेंगे क्यों? घर आग तो मेरे घर में लगी है ना, इनके थोड़ी। मैंने सत्य को छिपाया नहीं, बचाया है, उगला नहीं, वरना पता नहीं इस देश का क्या हो जाता। पार्टी का तो पूरा सत्य नाश ही हो जाता। अरे हम चाहे तो डुबा दे सबको, हमारे जीते जी पार्टी जिएगी और हमारे साथ ही मरेगी। कौन ला के देगा संजीवनी हमारे सिवाय? लो अब फिर नया सूत्र, सूत्रों का सूत्र, उससे ऊपर सूत्र, नीचे सूत्र, दाएं सूत्र, बाएं सूत्र, सर्वत्र सूत्र ही सूत्र। अब क्या होगा हमारा? अकेले से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है स्वदेशी और लोक कल्याण पार्टी को साथ लेना ही पड़ेगा। सही बात है। क्यों मित्रों, आओ जनाब हमारे साथ
नहीं नहीं, हम अकेले नहीं आएंगे, हमारा संपूर्ण दल आएगा, वरना हम चले जाएंगे। हम अकेले आए थे जो अब चले जाएंगे? हम तो भाई वही कहेंगे जो सब करेंगे। हमारा दिल कोमल है और कमल की भांति सभी पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं। वो सभी साथ आती हैं और साथ ही जाती हैं। हम वही करेंगे जो सब कहेंगे। यार नहीं हो सकता। क्या बात है? देखो मित्रा, अभी हालात बहुत नाजुक है, सर्वत्र सभी बेहाल है। हमने बहुत सोचा और यह फैसला लिया है कि हम लोक कल्याण पार्टी का ही साथ देंगे। क्यों ना हम भ्रष्टाचार भगाओ पार्टी को भी साथ ले ले, क्यों ना तिरंगा पार्टी को भी अपने साथ ले ले, क्यों ना हमारी पार्टी और स्वदेशी पार्टी मिलकर इस देश की बागडोर संभाल ले। चारों पार्टी आपस में बहस करने लगती है और तभी मतदाता बीच में आकर बचाव करते हैं। अरे हटो हटो, यही होगा, मैं जानता था यही होगा। कैसे हैं ये लोग, बड़ी बड़ी डिग्रीधारी, पढ़े लिखे, लेकिन मुझसे अधिक ना समझ। दया करो ईश्वर इन पर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इन्होंने हमारा और अपना देश का सर्वनाश कर दिया है। दया करो ईश्वर इन पर और इन्हें कुछ सद्बुद्धि दो। हमने राजनीति की पोल खोलकर रख दी है, और क्यों ना करूं मैं ऐसा? क्यों इन्होंने हमारा नाम मंत्री सूची में नहीं रखा? क्या हम इनसे भी कहीं बीते हैं? अवश्य इन्होंने कोई ना कोई चाल चली होगी। हम इन्हें माफ नहीं करेंगे। याद रखिए, बदले की ज्वाला से भारतवर्ष जल रहा है। हम जाते हैं, फिर से हमारा नाम लिखवाते हैं और देखते हैं कौन करता है हमें बाहर। लोक कल्याण पार्टी चली जाती है, फिर मंच पर क्षीण प्रकाश होता है। मतदाता और प्रहरी चलते हुए मंच के मध्य आते हैं। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे कमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा राजनीति करने वाला, ओ छोरा राजनीति करने वाला। हम है मेरी इस मंच के, इस अंधे युग के जो सदियों से चल रहा है, अब गहरा गया है। अरे तुम्हारे पैर से आज तक हुआ ही क्या है? जिसने चाहा अंदर आ गया और जिसने चाहा बाहर चला गया। यह कब तक चलेगा? कभी ग्राउंड में तो कभी क्राउड में, और तो और कभी माइंड में तो कभी काइंड में। इसी तरह रहेंगे, इसी तरह प्रतीक्षा करेंगे एक और अंधे युग की, एक और अंधे कल की, जो लपेट लेगा हमें हजारों हजारों वर्षों के लिए लाचार और बेबस बना देगा। अंत में कुछ लोग मंच पर आकर एक कविता का गान करते हैं। नहीं, अब हम नहीं रहेंगे बेबस और लाचार, और ना ही भूखमरी और भ्रष्टाचार का दौर अब थमेगा। आज का मतदाता किसी से नहीं डरेगा। हम अपने मत का उचित प्रयोग करेंगे और शेष व्यक्ति को ही अपने लिए चुनेंगे। चलिए बताते आपको देश के मौसम का हाल। प्रत्येक पार्टी चुनाव जीतने के लिए चल रही है एक चाल। देश पर चुनाव के बादल छाए हुए हैं। सभी उम्मीदवार साधु बनकर देश के भविष्य का हरण करने आए हुए हैं। चारों ओर हो रही है वचनों की मूसलाधार बरसात। जनता से अपील है, डरे नहीं, रखे हिम्मत रूपी छाता अपने साथ। सभी नेता मेंढकों की तरह डरा रहे हैं। अपनी अपनी भाषा में वादों का एक ही झूठा राग दोहरा रहे हैं। आने वाले समय में होंगे धुआंधार भाषण। कोई कहेगा हम देंगे नौकरी, कोई कहेगा हम देंगे राशन। एक दूसरे पर उछाले के आरोपों की कीचड़, और बारी अपने आने पर बच जाएगी गीदड़। इस चुनावी माहौल में आप अपने मस्तिष्क खुले रखें। कहे उम्मीदवारों से कि
झूठे वादे अपने पास ही रखे और साथ ही रहे इस समय में थोड़ा सावधान, क्योंकि इस चुनावी मौसम में कभी भी पड़ सकता है हमारे देश की शांति पर व्यवधान। मिले हमें नेता जो देश को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाए, ना कि घर बैठे बैठे कभी हवाला तो कभी चारा घोटाला को दोहराए। काश ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए जो देश की सभी बुराइयों को जड़ से हटाए। जिसके व्यक्तित्व में हो सदाचार और सदाचरण के गुण, ताकि बन जाए हमारा भारत अपने आप में संपूर्ण। बापू और चाचा नेहरू के सिद्धांतों पर वे चले, जिससे कि भारत को दुनिया में पुनः विश्व गुरु बनने का अवसर मिले।